मौसम सर्द और सियासत गर्म है। आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव हैं, जिसके चलते फर्जी वोटर पर तनाव है। पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी से ये तनाव और बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर तैयार करने के दस्तावेज पेश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर उनके वोट कटवाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली पुलिस राजधानी में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का दावा कि आम आदमी पार्टी इन्हीं रोहिंग्याओं के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कर दिया है कि एक भी फर्जी वोटर पकड़ा गया तो वो जेल जरूर जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, ये वोटर आए कहाँ से? आखिर एक 50 साल का महिला या 50 साल का पुरुष दिल्ली में अचानक कैसे पैदा हो गया? कौन लेकर आया इसे? क्या इसकी बैकग्राउंड है? तो हमने इलेक्शन कमीशन को कल भी एक शिकायत भेजी है, आज फिर भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन 24 तारीख से लगातार जो नए वोट बनाने के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, ऐसी वोटों की जांच पड़ताल करे। जो लोग फर्जी वोट बनवाने का काम कर रहे हैं और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी यहाँ रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर हमलावर है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वांचल और बिहारी वोटर्स को लुभाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट चल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुद मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी पूर्वांचल से है, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोपों को बेतुका बताते हुए डिजिटल युग में ट्रैकिंग ऑप्शन की जानकारी दी गई। साथ ही संजय से सवाल भी पूछा गया। संजय सिंह आरोप लगाते समय भूल गए कि डिजिटल युग है। आजकल एक मिनट में चीजें चेक की जाती हैं कि फॉर्म किसने भरा है, किसने भरा है। अगर ये दोनों का संबंध आपसे नहीं निकला तो फिर क्या कहेंगे आप? पर एक बार भाभी जी से पूछिएगा कि ये मधु देवी कौन है और सुरेश देवी कौन है। आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों के वोट साधने के साथ साथ रोहिंग्याओं की घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या रोहिंग्या बीजेपी को वोट देंगे? देखिए, अगर देश में कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में अगर कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको हरदीप पुरी जी ने बसाया है, और इस बात की जानकारी उन्होंने 17 अगस्त 2022 को सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर दी थी। जहां तक आपने देखा होगा कि हमने भी एप्लीकेशंस दी हैं कि कैसे भाजपा जेन्युइन वोटर्स के नाम कटाने का प्रयास कर रही है। ये वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहाँ लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने किया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी सियासी दलीलें दे रही हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आखिर एक ही पते पर 55 वोटर किसके हैं? दिल्ली में जो रोहिंग्या पकड़े जा रही हैं, राजधानी में उनकी मदद कौन कर रहा है? और अगर फर्जी वोटर मतदान करने में कामयाब हो गए तो इसका फायदा किस पार्टी को होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चुनावी लड़ाई तो अब पूर्वांचल पर आ गई है, लेकिन अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पुलिस की टीम पहुंची थी और एक्शन लेती नजर आई थी। ये पुलिस ड्राइव की तस्वीरें हैं जहां पुलिस कई इलाकों में पहुंचकर पूछताछ करती हुई नजर आई थी। तमाम घुसपैठियों को लेकर मुद्दे खड़े होते जा रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर लगातार इनकी डिटेल्स मांगी गई, बेसिक डिटेल्स, आधार कार्ड चेक किए गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 8 बांग्लादेशी पकड़े गए और आपको बता दें अवैध रूप से भारत में घुसे थे, जिसके बाद
इनको पकड़ लिया गया है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, आधार कार्ड चेक कर रही थी, पुलिस ड्राइव चल रही थी और पुलिस ड्राइव के दौरान ही इन्हें पकड़ लिया गया। इन 8 अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को पकड़ा जाता है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। अब आपको पूरा मामला क्या है वो भी बताते हैं। दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी रहा, वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत पर आप लगातार देख रहे थे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में बड़ी सफलता हासिल हुई। अभियान के दौरान 8 बांग्लादेशी पकड़े गए। घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में घुसे थे, भारत में जंगल के रास्तों से दाखिल हुए थे। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक खुद जानकारी पुलिस को दी। एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए दिल्ली तक पहुंच गए और पकड़े गए लोगों के वापस बांग्लादेश भेजने की जो तैयारी थी वो की गई और बांग्लादेश इनको भेजा गया। घुसपैठिए अलग अलग जगह से यहाँ पर आए थे और मजदूरी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर पहुंचकर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और बड़ा एक्शन लेते हुए इनको पकड़ लिया गया, वापस भी भेज दिया गया। आगे बढ़ते हुए बात दूसरी खबर की करेंगे, जहां बिहार में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर। क्या है मामला बताएंगे। सर पर लगी ये लाठियां बरस गई, लाठियां बरस गई। देखिए यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। सदन में मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, कोई लोगों से मिलते नहीं हैं। बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना किसी अनियमितता के, बिना भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के अगर हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे परीक्षा पर मचे संग्राम की, जहां छात्र संसद या सियासी स्टंट, ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि बीपीएससी की प्री परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही थी। 13 दिसंबर से लेकर अब तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ये छात्र, लेकिन अब सियासतदान भी बीच में कूद गए हैं मैदान में और अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां पीके बीच में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी यहां पर पहुंचे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। लगातार आपको बता दें प्रदर्शनकारियों को पुलिस खदेड़ती हुई नजर आई। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में पोस्टर्स लिए, युवाओं की मेहनत बर्बाद ना हो, ये पोस्टर्स हाथों में लिए दिखाई दिए। बीपीएससी के खिलाफ लगातार प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर मांग और आवाज उठाते हुए नजर आए। पेपर लीक से मुक्ति मिले, ये पोस्टर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हाथों में पोस्टर्स लिए ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब दूसरी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी यहां जुटे हुए नजर आ रहे हैं और कई दिनों से यहां पर लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माने। अभी तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सियासत होती दिखाई दे रही है बीपीएससी परीक्षा में। प्रशांत किशोर छात्रों के पास पहुंचे, छात्रों को समर्थन देते हुए नजर आए और सियासी एंगल भी यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि पीके यहां पर पहुंचते हैं, छात्रों को समर्थन देते हैं और साथ ही कई सवाल भी इसके साथ खड़े होने लगते हैं। ये पटना की तस्वीरें आपको गांधी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गांधी मैदान प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, छात्रों को अपना समर्थन देते हैं और छात्रों के साथ मिलकर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं और इस मुद्दे को उठाने की भी बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि बीपीएससी के खिलाफ लगातार जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है उसमें साथ देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। अब आपको आगे बढ़ते हुए जानकारी दे दें कि कैसे बीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों का हल्ला बोल तो जारी है, लेकिन इस परीक्षा के खिलाफ जब इन बच्चों को, इन छात्रों को रोकने की कोशिश की तो उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आए। वहीं सियासत कैसे हो रही। जन स्वराज पार्टी ने छात्र संसद का आह्वान किया, वो तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रशांत किशोर ने छात्रों को गांधी मैदान बुलाया, उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। पीके के आह्वान पर
छात्र गांधी मैदान पहुंचे। अभ्यर्थियों का गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी प्रतिमा के पास बैठकर नारेबाजी करते नजर आए, आवाज उठाते दिखाई दिए। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की। 13 दिसंबर को पेपर लगातार उसके बाद से ही ये आवाज उठाई जा रही है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई और पुलिस की टीम वहां पर तैनात। गांधी मैदान को छावनी में तब्दील किया गया। इसके अलावा गांधी मैदान को छावनी में तो तब्दील ही किया गया, साथ ही लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ने की भी कोशिश की गई। अब आपको हमारे सहयोगी विवेक की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है और यह प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है। जो यहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ है, इसके बारे में काफी देर तक पुलिस ने देखा। अब उन्हें हटाने का काम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कि अब गहमा गहमी काफी बढ़ गई है और कुल यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है, जो बात सख्ती की बात नहीं बल्कि अभी नरमी से काम लिया जा रहा था, अभी भी समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर एकत्र ना हो, भीड़ ना लगाएं और इस बात के निर्देश पहले ही जारी कर दिए